नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं दमदार खबरें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की मकान की छत ढही, मलबे में दबकर 3 बच्चे घायल, इलाज के लिए सभी को भेजा गया अस्पताल। घायल युवक की लखनऊ ले जाते समय हुई मौत। गोसाईगंज थाना क्षेत्र बाबूगंज की पूरी घटना। तो बड़ी खबर हम सुल्तानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक मकान के ढह जाने से 3 बच्चे घायल हो गए, साथ ही साथ एक युवक की मौत भी हो गई है। तो एक मकान ढह जाने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं एक युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर महोबा से सामने आ रही है। 3 किराना व्यापारियों के गोदामों पर पुलिस का छापा। 50 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल ग्लास बरामद। 3 व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना, कारोबारियों में हड़कंप। सदर एसडीएम सीओ सिटी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। शहर कोतवाली के बड़ी हाट का मामला। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्लास्टिक बैन होने के बाद 3 जगहों पर 3 किराना दुकानों पर छापेमारी पुलिस ने की, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक और डिस्पोजल ग्लासेस पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं महोबा से एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। युवक की मौत से परिजनों में पसरा मातम। कुलपहाड़ कोतवाली के जैतपुर का मामला। तो महोबा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन में टकराने से यह हादसा हुआ है। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों में मातम परसा हुआ है। करंट लगने से एक युवक की मौत। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों से की वीसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सीएम आवास लखनऊ से की गई वीसी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के एनआईसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। एडीजी जोन, मंडलायुक्त, आईजी, डीएम, एसएसपी, सीडीओ रहे मौजूद। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बात की। महिला दिवस को लेकर ये वार्ता रखी गई थी, जिसमें सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी भवन से अधिकारी से जुड़े और उन्हें निर्देशित किया। वहीं अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। मंदिर से लाखों के जेवरात की चोरी। मां दुर्गा की मूर्ति से लाखों के जेवर चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात किए पार। कमालगंज के दीप केसरी इलाके का मामला। तो बड़ी खबर हम फर्रुखाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर में चोरी। वहीं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा आज। अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला का करेंगे दर्शन। तो अयोध्या महोत्सव का समापन करेंगे डिप्टी सीएम। जयपुरिया स्कूल के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम।
तो अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अमोनिया गैस रिसाव से कोल्ड स्टोर में विस्फोट से कोल्ड स्टोर में खड़े उड़े हादसे के वक्त 20 से 25 मजदूर कर रहे थे काम। घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को किया मृत घोषित। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी का 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा। आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हर घर नल से जल योजना का लेंगे फीडबैक। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंच चुके हैं। वहीं बड़ी खबर बागपत से सामने आ रही है, जहां आरएलडी की महापंचायत, राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत। आज महापंचायत में जयंत चौधरी होंगे शामिल। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत। बागपत के ढिकौली गांव में होगी महापंचायत। तो बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत। वहीं अगली बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से हम आपको बताने जा रहे हैं। शहर में चला सफाई का महाअभियान। हजारों लोगों ने एक साथ किया श्रमदान। वाराणसी के 80 घाट से शुरू हुआ महाअभियान। आला अधिकारियों, समाजसेवी संगठन ने किया श्रमदान। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शहर में सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से इस वक्त की सामने आ रही है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, चीनी मिल में जूस हीटर की पैकिंग फटी। जूस हीटर की पैकिंग फटने से 2 कर्मी झुलसे। चीनी मिल में कर रहे थे दोनों कर्मचारी काम, तो गंभीर हालत में सीएससी में कराया गया भर्ती। हीटर फटने से हजारों लीटर जूस की भी बर्बादी। कायमगंज के सहकारी चीनी मिल का मामला। तो फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चीनी मिल में पैकिंग फटने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं कई लीटर जूस का भी नुकसान बताया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की सामने आ रही है। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। एनसीपीसीआर ने डीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी। अस्पताल प्रशासन पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। सिर्फ डॉक्टर पर पिपरी थाने में दर्ज हुआ मामला। तो एक बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से करोड़ों का सोना बरामद। पकड़ा गया तस्कर मिला कोरोना पॉजिटिव, तो पुलिस टीम में मचा हड़कंप। तो ये थी ब्रेकिंग बैक टू बैक, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आज की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार था आपसे। फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे। आपका ही मजा आएगा ब्रेक के बाद भी
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। तो एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद हम, और खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर में टपरी कोऑपरेटिव डिजिटल में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ रुपए की टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की चोरी पकड़े जाने के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां एक ओर इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, वहीं दूसरी ओर सहारनपुर मंडल के उप आबकारी आयुक्त राकेश कुमार चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल सहित आबकारी विभाग के 10 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही सहारनपुर सहित 5 जिलों के देसी शराब की थोक आपूर्ति के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस मामले में आबकारी विभाग के 10 कर्मी निलंबित किए गए हैं। साथ ही टपरी डिजिटल से संबंधित सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो योगी सरकार प्रदेश के कर्जदार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कर्जा ना चुकाने वाले किसानों के सामानों की कुर्की में अब मनमाना रवैया नहीं चलेगा। कुर्की से पहले उसका ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे उसके खरीदारों की संख्या बढ़ सके और उसे बाजार मूल्य पर बेचा जा सके। इसके लिए राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के लगभग 10 करोड़ घरों से 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की समर्पण निधि एकत्रित हो चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अप्रैल माह से मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अभी वहां पर नींव की खुदाई और मलबा हटाने का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। चंपत राय ने कहा कि समर्पण निधि अभियान भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन जो राम भक्त है इस समर्पण से वंचित रह गए हैं, वो राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास की वेबसाइट के माध्यम से अपना समर्पण सभी की जमा करा सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए समाज के हर क्षेत्र से समर्पण प्राप्त हुआ है। गत 4 मार्च तक की प्राप्तियों के आधार पर समर्पण राशि 2500 करोड़ को पार कर दी गई है। अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों से भी बड़ी मात्रा में समर्पण निधि हासिल हुई है। सहारनपुर में कोऑपरेटिव लिमिटेड की शराब डिस्टिलरी पर
एसटीएफ लखनऊ और मेरठ टीमों की द्वारा की गई कार्रवाई में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ गई थी। साथ ही सहायक आबकारी आयुक्त समेत 18 पर मुकदमा भी कायम हुआ था। बता दें कि शराब फैक्ट्री पर हुई छापा मार कार्रवाई के शासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल टैक्स चोरी के शक में एसटीएफ लखनऊ यूनिट के एएसपी विशाल विक्रम सिंह और मेरठ एसटीएफ के डीएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सहारनपुर में टपरी स्थित शराब डिस्टिलरी पर कार्रवाई की गई थी। आबकारी आयुक्त संजय भूसा रेड्डी के निर्देश पर लखनऊ स्तर से ये कार्रवाई हुई। वहीं इस कार्रवाई में ये बात सामने आई है कि हर दिन एक ट्रक शराब टैक्स चोरी करके बाहर लाई जाती थी, यानी रोजाना 32 लाख रुपए टैक्स चोरी पकड़ी गई। एसटीएफ का अनुमान है कि एक साल में डिस्टिलरी की 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करके शराब बाहर निकाली गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में नहीं, जबकि नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में यह स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण सूचकांक ऐप समीर के अनुसार 24 घंटे में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गाजियाबाद में 213, ग्रेटर नोएडा में 204, नोएडा में 182, फरीदाबाद में 169 और गुरुग्राम में 177 रहा। सूचकांक के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। शुक्रवार को गाजियाबाद में AQI 276, ग्रेटर नोएडा में 301, नोएडा में 250, फरीदाबाद में 268 और गुरुग्राम में 273 रहा था। आठ मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आगरा के ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों में महिलाओं का निःशुल्क प्रवेश पर निर्देश जारी कर दिए हैं। एएसआई ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बीते साल संस्कृति मंत्रालय ने महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश देने की सुविधा शुरू की थी, जिसे इस साल भी बढ़ाया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि मंत्रालय से आदेश आ चुके हैं। महिला दिवस पर भारतीय हो या विदेशी सभी महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। स्मारकों में प्रवेश के लिए उन्हें टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। वहीं 10 से 12 मार्च तक ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां के 366वें उर्स पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 10 और 11 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद और 12 मार्च को सुबह से शाम तक पर्यटक निःशुल्क प्रवेश कर पाएंगे। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 8 तारीख को महिला दिवस के लिए बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? उर्स के त्योहार पर भी पर्यटकों को निःशुल्क में प्रवेश दिया जाएगा? जी, मैं आपको पूरा बता दूं, इसमें ये महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, जिसमें उर्स का जो महोत्सव जहाँ रखा गया है उस दिन के लिए पर्यटकों को वहाँ ताज में जो प्रवेश दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जिसके लिए उन्हें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और पूरा उर्स उनको देखने के लिए वहाँ मिलेगा, जिसमें उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। निःशुल्क सारा टिकट रहेगा। और आपको ये बता दूं कि उर्स को की तैयारियों देखते हुए वहाँ के जो प्रशासन में जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सीआईएसएफ फोर्स की भी तैनाती और बढ़ा दी गई है, जिससे जैसे अभी फिलहाल में 2-4 दिन पहले जो सूचना आया था ताज में बम की अफवाह जो उड़ा दी गई थी, उसको और देखते हुए ताज की जो सुरक्षा है वो भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी, इसके अलावा आगरा के लोगों में किस तरह से, महिलाओं से क्या आपने जानने का प्रयास किया कि जो ये एक तरह से तोहफा उन्हें दिया गया है, तो किस तरह से उनको महसूस हो रहा है? महिलाओं की बात की जाए अगर इसमें, तो महिलाओं में एक अलग से थोड़ा सा उत्साह है, जिसको देखते हुए ताज का दीदार करने का उनका भी एक मन है। दूसरा, साथ में जो उर्स है उसको भी उन्हें देखने का एक मौका मिलेगा और जिसमें उनको कोई भी टिकट का खर्चा नहीं करना होगा। तो एक जो प्रधानमंत्री द्वारा जो ये घोषणा की गई है, तो इससे भी महिलाओं में अलग एक उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी भी देश के टॉप राज्यों में बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। सीएम योगी आए दिन यूपी को किसी न किसी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने यूपी को 1920 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने क्यों दी है ये सौगात और इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे, आइए हम आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 1920 करोड़ रुपए की लागत के 27 परीक्षण उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 और 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा से स्थापित परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इनकी कुल लागत 571.57 करोड़ रुपए है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने लखनऊ से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के सांसद और विधायक से वार्ता भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रदेश को निर्बाध रूप से ट्रिपिंग फ्री बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 27 और उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रदेश में बिना भेदभाव के प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे किसानों की लागत कम खर्च में अधिक उत्पादन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिजली से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के जिले के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शिकायतों का निस्तारण करते हुए बिजली के समस्याओं का निदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बैठे हुए थे, तब विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 1.21 लाख से अधिक गांव मंजरों में बिजलीकरण का काम हुआ। 1.38 करोड़ उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर जारी कर किसानों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के हल करने का काम हुआ है। आज गांव हो या शहर, हर ओर बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग सभी कमिश्नरी को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश की जनता को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। आजमगढ़ के पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर दीदारगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उनकी संपत्तियों को सीज करने की तैयारी भी की जा रही है। पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके बेटे रविकांत यादव पर 6 फरवरी को एसओजी टीम के वाहन में धक्का मारने और फायरिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस उन्हें कुछ समर्थकों के साथ पकड़कर थाने ले गई थी और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। उसके पास से 2 लाइसेंसी असलहे और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया था। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रविकांत यादव पर किन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ आरोप उन पर लग रहे हैं? जैसा आपको पता चला कि आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सांसदीय चुनाव लड़े थे, जो बीती रात उनके भतीजे हैं और रमाकांत यादव के राहुल गांधी, जो कई बार जमीन कब्जा करना और धमकी उनकी देना, ये इनका आरोप लगा हुआ है। जी, पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि पीड़ित महिला की जिनका जमीन इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिससे कि थाने पे तहरीर दी गई, तो
एसपी सुधीर सिंह के नेतृत्व में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बने रहिए अगली खबर पर भी जानकारी साझा करने के लिए। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक बुनकर ने रस्सी के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने आत्महत्या का कारण जमीनी विवाद बताया है। परिजनों ने बताया कि पड़ोस के ही एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसका तनाव मृतक को था। इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। तो राकेश जी, मैं इस खबर पर भी आपसे तमाम अपडेट लेना चाहती हूँ कि किस तरह से जिस तरह से युवक ने आत्महत्या की, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जैसा कि बात है कि आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना के इब्राहिमपुर गांव में समता नदी किनारे जो जमीनी कारण की वजह से अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है जी। पुलिस जांच में जुटी है, बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर दी जाएगी। किन वजहों से मृतक ने फांसी लगाई, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि किस घटना में हुआ है, लेकिन बता दें कि आजमगढ़ थाना जो इब्राहिमपुर गांव है, वहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी। जो कुछ जमीनें कुछ विवाद हो रहा था पटदार में, इनको सबके नजर से देखा जा रहा है और इसमें से भी एक दो लोगों को गिरफ्तार किए पूछताछ के लिए बहुत जल्द इसका खुलासा करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के पीछे बने टिन सेट के छज्जे से लटककर युवक ने अपनी जान दे दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सोनभद्र का ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल के लिए इन खास खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप एक नजर डालिए आज की सुर्खियों पर।